हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल NKP एग्री गुरु में, जो कि हाल ही में पेपर होने वाला है। कल ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कह सकते हैं रियल ही पेपर है, क्योंकि ये 100% ही आएगा आप लोगों के पेपर में, जो कि हिंदी का है, क्लास 11th का है, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की हुई थी कि मुझे हिंदी का क्लास 11th का पेपर चाहिए, तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही कम टाइम में आप लोगों के लिए बहुत ही ओरिजिनल पेपर ही लाया हुआ हूँ। इस पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर भी नहीं डाल सकते, क्योंकि ये जो कि अपना यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है। तो आप लोगों को पूरा रियल पेपर भी नहीं डाल सकते हैं, इसीलिए आपको हिंट दे सकते हैं। तो आप लोग उनको पढ़ के आप 100% है कि अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने वीडियो को पूरा देखा नहीं है तो पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। और भी मेरे चैनल पर वीडियोस डले हुए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहें। चलो तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा में कारगर साबित हो सकते हैं। और आप लोग ध्यान से सुनते जाएं, क्योंकि आप लोगों के ये नंबर जुड़ते हैं, तो आप लोग बहुत केयरफुली तरीके से याद कर लें। तो अपन देखते हैं, जो कि मैंने दूसरे से ये पेपर बनवाया हुआ है, तो ये दूसरे का है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसमें मत रहिएगा कि ये इसका पेपर है या उसका पेपर है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं आप लोगों के लिए। कल आपको रखे ही मिल सकते हैं और मिल ही जाएंगे, मैं तो कहता हूँ। तो आप लोग अच्छे से ही याद कर लीजिए, आपको ऐसा पेपर कोई और नहीं दे सकता है। तो आप लोग पहला देखते हैं अपना है। पहला क्वेश्चन है, पहले सही विकल्प है। तो पहला है सही विकल्प, कवि ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? कवि ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? तो इसका जो भी सही आंसर है तो आप लोग को कमेंट करके बताना है, और नहीं पता है तो भी कमेंट करके बताना है। आपको अगर नहीं पता है तो कमेंट करके बताइएगा, मुझे नहीं मालूम है। तो आप लोगों के लिए नई वीडियो, वो भी सॉल्यूशन के साथ ही मिल जाएगी आप लोगों को, और बहुत ही जल्द मिल जाएगी अगर आप लोग कमेंट करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं आप लोगों को। अगला है, सेकंड है, नमक की बोरों से भरी गाड़ियाँ किसकी थीं? पहला है पंडित आलोपीदीन, सेकंड है वंशीधर, सा नंबर का है बदलू सिंह, और दा नंबर का है मुकद्दर सिंह। तो इसका जो भी सही आंसर है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थर्ड नंबर का है, चित्रपट संगीत का पर्याय कहा जाता है? चित्रपट संगीत का पर्याय कहा जाता है? पहला है नूरजहाँ को, दूसरा है आशा भोसले को, और तीसरा है लता मंगेशकर को, चौथा है कविता कृष्ण मूर्ति को, और 6 नंबर का है जो कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इनको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करते जाएं, और वैसे भी आपको क्वेश्चन याद ही हो जाएंगे। तो आप लोग इनके आंसर ढूंढ सकते हैं, या फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको इसके आंसर भी प्रोवाइड जल्दी ही करवा दूंगा। तो है गागर में सागर भरना, मतलब कि गागर में सागर भरना, कम शब्दों में अधिक बात कहना, पुरानी बातों को याद करना। ये बिल्कुल ईजी है, आप लोग भी इसको बता सकते हैं। तो इसका 7 नंबर का सही हो जाएगा, कम शब्दों में अधिक बात को कहना। ये नॉर्मल है। अगला है अपना, जो कि खाली स्थान है। पूरे के पूरे आप लोगों को नहीं दे सकते हैं, इसीलिए आप लोगों के लिए बहुत ही कम समय में आप लोगों के लिए लाए हुए हैं ये पेपर। सेकंड है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, मीरा ने डैश के जल को सींचकर प्रेम बेल को बोया है? तो आंसुओं को कि कुएं को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसुओं को। सेकंड है, नान भाइयों का मसीहा कौन थे? तो इसका है मियां रहमतुद्दीन, मियां नसरुद्दीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मियां नसरुद्दीन। अगला है क्वेश्चन, कुएं की खुदाई और चिनाई का काम कहलाता है? चेजा या खड़िया? तो आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धनराम पूरे दिन घोटा लगाने पर डैश का पहाड़ा याद नहीं कर पाता है?
13 का कि 14 का? आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है। अगला है सत्य असत। धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, सत्य है या असत्य है? अगला है दोहा और रोला मिलकर कुंडलियां छंद बनाते हैं। तीसरे नंबर का है मुहावरे पूर्ण वाक्य न होकर वाक्यांश होते हैं। और अगला है चौथा है, लास्ट है, डायरी हमारे सबसे अच्छी मित्र है। डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र है। अगले हैं खाली वो सही जोड़ियां हैं अपनी। कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? जो कम खर्च करता है। पद का अर्थ क्या होता है? और रस के अंग होते हैं। रस के अंग तो आप लोगों को भी पता है 4 होते हैं। और शब्द गुण होते हैं ओज, प्रसाद और माधुर्य गुण होते हैं। और पद का अर्थ हो जाएगा पर्दा। और कम खर्च करने वाले को कहते हैं मित व्यापी। मित व्यापी मतलब कि कम खर्च करता है। तो आप लोगों की सही जोड़ी भी ये कंप्लीट हो गई है। अगला है अपना एक वाक्य में उत्तर देना है। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? तो आप लोगों को बताना है। बिल्कुल इजी है ये। सेकंड है मीरा कृष्ण की प्रतिरूपी दूध को किससे मथना चाहती है? ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला है अपना संगीत कब नीरस होता है? और चौथा और लास्ट है पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? अब अपने आ जाते हैं अगले क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। तो कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? कबीरदास जी जो हैं, कबीरदास ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? अगला है लोग मीरा को बावली क्यों कह रहे हैं? तो इसको शॉर्ट और आसान भाषा में अपन लोग बोल सकते हैं कि जो मीराबाई थी वो जो कृष्ण भगवान थे उनके मतलब कि विलाप में बहुत ज़्यादा मतलब कि उनके घोर तपस्या कर रही थी, उनके आने का इंतज़ार कर रही थी, इसीलिए उन्हें लोग बावली कहने लगे थे। और आपको अच्छे से चाहिए है लिखा है क्वेश्चन आंसर, बिल्कुल शॉर्ट में चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? मीरा जो बाई थी, मीराबाई ने सहज अविनाशी क्यों कहा है? अगला और मेन क्वेश्चन आंसर है जो कि कबीर परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं? कबीरदास जी जो हैं परमात्मा के बारे में क्या कह रहे हैं? और इसी का अथवा है मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं और वह रूप कैसा है? 9वां क्वेश्चन है अपना लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? और जो लेखिका रहती हैं वो मतलब कि जाती हैं, उनका इंटरव्यू टाइप का लेने जाती हैं। लेखक प्रेमचंद की मासिक वेतन एवं पूर्णमासी का चांद क्यों कहते हैं? और 10वां है धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों समझता है? वंशीधर के पिता वंशीधर को कैसी नौकरी दिलाना चाहते थे? मियां नसरुद्दीन सच्ची तालीम किसे मानता था? और अगर इसी का अथवा है 11वें का मोहन की स्कूली शिक्षा कैसे हुई? 12वां है अपना राजस्थान में कोई किसे कहते हैं? राजस्थान में कोई किसे कहते हैं? शास्त्रीय तथा चित्रपट संगीत में क्या अंतर है? अगले हैं अपने राजस्थान में कोई किसे कहते हैं और जो कि वो आया हुआ था शास्त्रीय तथा चित्रपट संगीत में क्या अंतर है? 13वां है अपना शब्द गुण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं? शब्द शक्ति किसे कहते हैं? इसी का अथवा बता रहा हूँ। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है आपको नाम लिखना है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से याद करते जाए। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो इसका है पहला है मैं आपको मिलकर प्रसन्न हुआ। तो मैं आपको मिलकर प्रसन्न हुआ तो अपन ऐसे बोल नहीं सकते, इसको शुद्ध करना है। मैं आपसे मिलकर प्रसन्न हुआ या फिर मुझे आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई, आप लोग ऐसा लिख सकते हैं। स्त्री शिक्षा पर निविदता का विचार स्पष्ट कीजिए। स्त्री शिक्षा पर निविदता का विचार स्पष्ट कीजिए। अगला है अपना
वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है जिसे बहुत कम ज्ञान हो, तो उसे क्या कहते हैं? और रास्ता दिखाने वाले को क्या कहते हैं? अगले हैं अपने पार्लर। क्या लिखा हुआ है? पार्लर पानी, पाताल पानी तथा रेजड़ी पानी के बारे में आप क्या जानते हैं? और इसी का तो है लता जी की गायिका की कौन कौन सी विशेषताएं आपको प्रभावित करती हैं? डायरी लेखन से आप क्या समझते हैं? और डायरी लेखन की प्रस्तुत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और 16वें का अथवा है पटकथा शब्द से आप क्या समझते हैं और पटकथा के स्रोत क्या हैं तथा नाटक और पटकथा के दृश्यों में क्या अंतर है? और इसी क्या है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर लिखना है। और परहित सरेश धर्म नहीं आई भाव का भावार्थ भी लिखना है आपको। 18वां है अपना संदेह अलंकार की उदाहरण सहित व्याख्या करनी है और भ्रांतिमान अलंकार को उदाहरण देते हुए समझाना है आपको। संदेह अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। संदेह अलंकार को उदाहरण सहित समझाना है। भ्रांतिमान अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। अगला है अपना जो कि ये भावार्थ हैं, गद्यांश है, तो आप लोगों को इसके आंसर भी पढ़ के देने हैं। ये आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर ये 20वां है जो कि मीराबाई और गद्यांश काव्यांश की आपको इनके बिंदु के आधार पर लिखना है। मुंशी प्रेमचंद तथा शेखर जोशी की साहित्यिक विशेषताएं और बिंदु पर आधार पर ये लिखना हुआ है। रचनाएं और भाषा शैली साहित्य में स्थान, ये है गद्यांश, तो आप लोगों को इसके गद्यांश का भी उत्तर भी लिखना है। 23वां है जो कि गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है और ये है गद्यांश, तो लिखा हुआ है। और लास्ट का है अपना जो कि है अपने क्षेत्र में बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए किसी प्रतिष्ठित समाचार संपादक को पत्र लिखना है। और लास्ट का है अपना है निम्नलिखित में से कोई एक निबंध लिखना है। निबंध में आपको मिल जाएगा इंटरनेट, और आगे है इंटरनेट है, महंगाई की समस्या है, भारतीय समाज तथा नारी का महत्व है, जीवन में खेलों का महत्व है। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए, और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो मिल ही चुके हैं। अगर यदि इनके क्वेश्चन आंसर आपको इनके आंसर नहीं मिलते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताना है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से जल्दी इसके आंसर भी मिल जाए और आप लोग को ज़्यादा पढ़ना भी ना पड़े और कम समय में अच्छे से अच्छे नंबर आप पा सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों का धन्यवाद।